अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अदनान हबीब, कुछ ख़ास खबरों के साथ। सबसे पहले पेश हैं अहम सुर्खियां। बेंगलोर में आज ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप के फैसले से आलम इस्लाम में गुस्से की लहर, आलमी सतह पर मजम्मत, मुख्तलिफ मकामात पर तसादुम के वाक़यात, कई फ़िलिस्तीनी जाँ बहक। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा उनके वादे झूठ के परिंदे। नाजरीन, पेश हैं खबरों की तफसीलात। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की आज बेंगलोर में प्रेस मीटिंग हुई। इसमें पार्टी की सदर डॉक्टर नौहरा शेख ने पार्टी के मकासद को बताया और कहा कि इस पार्टी का मकसद खवातीन को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, जात पात, इंसाफ दिलाना, तालीम याफ्ता बनाना, खुद मुख्तार बनाना, नीज खवातीन के तई पार्लियामेंट में पेंडिंग बिल को मंजूर करवाना और मुल्क हिंदुस्तान में आपसी तशद्दुद और फसादात को ख़त्म करना है। इस पार्टी का एक बड़ा मकसद खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिलवाना शामिल है। इस मौके पर पार्टी पर लगाए जा रहे इल्ज़ाम कि यह महज खवातीन की पार्टी है, इसे मुस्तरद करते हुए बताया कि यह पार्टी सिर्फ खवातीन की नहीं बल्कि इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं। आइंदा कर्नाटक में होने वाले इंतखाब में पार्टी 224 उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। इसमें 80% खातून उम्मीदवार शामिल होंगी और 20% मर्द उम्मीदवार होंगे जो पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सबसे पहला हमारा मकसद है कि जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर में लाना, और ये पार्टी इसलिए लॉन्च की गई थी कि मैं तकरीबन 1998 20 साल से महिलाओं में सोशल वर्क की हूँ और उनके तमाम हालात को मैं बिल्कुल करीब से जानी हूँ। उनके तकलीफ़ क्या है, उनके परेशानियाँ क्या हैं और उनके मसाइल क्या हैं, किस तरह के मसले उनके लिए पेश आते हैं, वो सब मैंने देखा है। बल्कि मैंने महिलाओं का मतलब सिर्फ ना कि मुस्लिम, ना कि हिंदू, ना कि क्रिश्चियन, ना कि कोई और जात से नहीं, बल्कि मैंने पूरे महिलाओं का काम भी देखा है। तो उसमें मुझे एक ही बात समझ में आती थी, अगर हमको अपने हुकूक लेना है, अगर हमको अपने हुकूक में आगे बढ़ना है, अगर हम वाकई में महिलाओं को एम्पावरमेंट में देखना चाहते हैं, तो हमको ज़रूर से जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना और एडमिनिस्ट्रेशन में आना बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ। आज कुछ लोग पॉलिटिक्स के इतने नशा में आ गए हैं कि उनको इतना नशा हो गया है कि वो समझते हैं कि सियासत हमारी विरासत है, अब इस पे कोई भी नहीं बैठ सकता। मेरे भाइयों और बहनों, सियासत हिंदुस्तान में किसी की भी विरासत नहीं है। जो कोई सोच ले जमहूरियत में, आज मुझे कंटेस्ट करना है, लड़ना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे भारत को सुधारना है, तो उसके लिए पूरा वेलकम है, पूरी इजाजत है कि वो आके कंटेस्ट कर सकते हैं। तो आज हमको ये बात बता बता कर डरा दिया जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, पॉलिटिक्स के करीब नहीं जाना, पॉलिटिक्स के करीब जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है। पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर जो गंदे लोग रहते हैं वो खराब हो सकते हैं, और पॉलिटिक्स कभी भी गंदी नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ के देखो, हमारे हिंदुस्तान में काले गोरे को एक ही कानून है और हर जात वाले को एक ही सजा है, हर जमात वाले को एक ही सजा है, सब लोगों के लिए एक ही इंसाफ है और किसी की भी इंसाफ में कमी पेशी नहीं है। यहां तक कि हिंदुस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर भी गुनाह कर दे तो उसको भी वही सजा, अगर एमएलए भी गुनाह कर दे तो उसको भी वही सजा, एक आम आदमी भी गुनाह कर दे तो उसको भी वही सजा। और सबसे बड़ा जो है भारत में भारत का कानून होता है। प्रेस मीटिंग में ये बताया गया कि पार्टी खवातीन को असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखना चाहती है। इस मौका पर हेरा ग्रुप के डायरेक्टर इस्माइल शेख और पार्टी की कौमी तर्जुमान डॉक्टर शहनाज भी मौजूद थीं। पार्टी अपनी तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है और खवातीन की एक बड़ी तादाद इस पार्टी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में खवातीन के मसाइल के हल और उनकी तर्जुमानी के लिए ये पार्टी असेंबली में खवातीन की एक बड़ी तादाद भेजने में कामयाब होगी।
इधर दूसरी तरफ मुल्क की दूसरी पार्टियों की निगाहें इस उभरती हुई पार्टी पर टिकी हुई हैं। नताइज क्या होंगे, कैसे होंगे, आने वाले वक्त में सामने आएगा। पार्टी मैंने लॉन्च किया है, इसलिए लॉन्च किया है मैंने पार्टी कि महिलाओं के साथ जो ज़्यादती हो रही है और महिलाओं के साथ जबकि हम भारत के अंदर 50%, 48% महिलाएं होने के बावजूद भी हमें जो हिस्सा दिया जाता है वो ना रहने के बराबर होता है। किसी भी रिजर्वेशन में हो हम लोगों को जो है जो सीट्स मिलते हैं वगैरह सब बहुत ना रहने के बराबर है। तो इसीलिए मैंने ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसका नाम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसका सिंबल जो है डायमंड मिला है और मैं इस मौके पर बहुत मुबारकबादी पेश करती हूँ कि हमारे सारे ख़वातीन के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान हमको मिला है कि इसका जो सिंबल होगा डायमंड होगा और ये पार्टी तकरीबन 80% सीट जो है औरतों के लिए देगी। वो औरतें चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी औरत जिसको हिम्मत है कंटेस्ट करने की, जिसको हिम्मत है कौम की, समाज की खिदमत करने की, उसको सीट मिलेगी। और मैंने ये प्लान बनाया है कि ये सीट उन लोगों को मिलेंगे जो पहले से सोशल वर्कर हैं, जो पहले से लोगों के दिमाग में लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, उन लोगों के लिए जो है ये सीट्स मिलेंगे। और ख़ासकर से हम इसके ज़रिए से भारत में जो भी चीज़ें जो बदलाव होकर जो हमारे लिए नाइंसाफ़ी होती है उसको टोटल जो है बदलने के लिए हमने जो है ये पार्टी को लॉन्च किया है। नाजरीन, वक्त आया है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हाजिर होंगे दूसरी खबरों के साथ। 10 overs, 90 minutes, 16. 4 days of cricket team. Hira Group T10 League powered by Pacific Ventures. Bus ab 10. Sharjah Cricket Stadium December 14 to 17. बुध के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यरूशलेम को इसराइल की दार हुकूमत बनाने के ऐलान के बाद हर तरफ चिमगोइयाँ शुरू हो गईं। बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में तसादुम के वाक़यात सामने आए हैं। तसादुम के दौरान मुजाहिरीन से झड़पें हुईं। इसराइली फ़ौज हालात पर काबू पाने के लिए अपने रिवायती तरीक़े अपनाते हुए फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन पर जहरीली आंसू गैस छोड़ी और मुजाहिरीन पर रबर गोली और फायरिंग की गई। इसराइली फ़ौज की जानिब से आंसू गैस शेलिंग और फायरिंग के दौरान 75 अफराद और गजा पट्टी में 116 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलिस्तीनी अवामी मुजाहिरीन और इसराइली फ़ौज के माबैन झड़पें हुई जिसमें 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ट्रंप के अल-कुद्स को इसराइल की दार हुकूमत बनाने के फैसले पर दुनिया भर के रहनुमाओं ने इस मुतनाज़ फैसले पर शदीद तनकीद और अपनी अपनी तशवीश का इजहार किया है। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दार हुकूमत बनाने के फैसले ने दोनों रियासतों के माबैन ताल्लुकात और हल की उम्मीद को ख़त्म कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यरूशलेम पर इसराइली मुतनाज़ा फैसले को खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसला पर तनकीद की, साथ ही साथ खबरदार किया कि यरूशलेम का मुतनाज़ा मसला इसराइल और फ़िलिस्तीनियों के बाहमी मुज़ाकरात से हल होगा। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं रोज़े अव्वल से इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि सिर्फ एक तरफ़ा फ़ैसला हो, बल्कि मेरी मुसलसल कोशिश बाहमी मुज़ाकरात से हल करने की रही है और मैंने हमेशा एक तरफ़ा हल की मुखालफत की है ताकि दोनों के माबैन कशीदगी न फैले। I have consistently spoken out against any unilateral measures that would jeopardize the prospect of peace for Israelis and Palestinians. यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के सरबराह ने सदर ट्रंप के इस मुतनाज़ इक़दाम पर सख्त तनकीद और शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि यरूशलेम के बारे में फ़रीक़ैन की ख्वाहिशात को पूरा किया जाना नहायत ज़रूरी है और इस मसले को हल करने के लिए हर सूरत में मुज़ाकरात का रास्ता ही ढूंढना चाहिए। The European Union has a clear and united position. We believe that only realistic solution to the conflict between Israel and Palestine is based on two states, and with Jerusalem as the capital of both the State of Israel and the State of Palestine. I discussed this with Secretary Tillerson during his visit to Brussels on Tuesday. I've made clear our disagreement with this decision,
as did all the foreign ministers of the 28 member states of the European Union that met him. बरतानी वजीर आज़म टेरेसा मे ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसला से इख्तलाफ किया है और उनके एक तर्जुमान का कहना था कि हम अमेरिका के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं कि वो अपना सफारत खाना तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करे और यरूशलेम को इसराइल का दार हुकूमत तस्लीम करे। About this matter, but our position has not changed. Our position, as he says, has been a long-standing one, and it's also a very clear one, that the status of Jerusalem should be determined as in a negotiated settlement between the Israelis and the Palestinians, and Jerusalem should ultimately form a shared capital between the Israeli and Palestinian states. उर्दून ने ट्रंप के फैसले को बैनुल-अक़वामी उसूल के मुनाफी करार दिया है। उर्दून की हुकूमत के एक तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना और वहां अपना सफारत खाना मुंतकिल करना बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तुर्की सदर रजब तैयब अर्दगान ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर सख्त तनकीद की और कहा कि हम अमरीकी इंतजामिया के इस गैर जिम्मेदाराना फैसला की सख्त मजम्मत करते हैं। यह फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़ अमरीकी कौंसल खाने के बाहर अवाम ने मुजाहरे किए, जबकि तुनिस में तमाम बड़ी यूनियंस ने मुजाहरे का ऐलान किया। मिस्र ने अमेरिका की जानिब से यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही जामिया अज़हर मिस्र में इस फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतनाज़ा फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा ने खारिज कर दिया है और उसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गुजरात असेंबली इलेक्शन का पहला मरहला हो चुका है। दूसरे मरहले के इंतखाब के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाने पे निशाना साध रही हैं। इलेक्शन का दूसरा मरहला 14 दिसंबर को होना है। अब दूसरे मरहले के लिए रैलियां हो रही हैं, निशाने पे निशाने चल रहे हैं। गुजरात की एक रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से लिंक बताया। गंभीर बाबत छे कि पाकिस्तान एक संवेदनशील मामलो छे। एवे वक्ते पाकिस्तानना हाई कमिश्नर साथे आ प्रकारनी गुप्त मीटिंग करवानु कारण शू? पीएम मोदी का यह निशाना दरअसल साबिक आर्मी जनरल सरदार अरशद रफीक के वायरल हुए पोस्ट के पस मंजर में दिया गया। इसमें यह दावा किया गया है कि कांग्रेस की जीत पर अहमद पटेल ही गुजरात के वजीर आला होंगे और उनकी इस मौका पर ताजपोशी की जाएगी। पोस्ट में हमारा रहनुमा कायदे मिल्लत अहमद पटेल साहब होंगे गुजरात के वजीर आला दर्ज होने का दावा किया गया है। इस वायरल पोस्ट ने गुजरात के घमासान में एक नया मोड़ दे दिया है और इसी पोस्ट को लेकर पीएम मोदी ने वक्त का फायदा उठाते हुए कांग्रेस को सीधा निशाना बनाया। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर खुद अहमद पटेल ने ट्वीट कर यह कहा है कि पीएम मोदी के बयान से ऐसा लगता है कि उन्होंने काम और विकास की सियासत को खत्म कर दिया है। क्या यह मुनासिब है कि पीएम की इस अजीम ओहदे के साथ वो अफवाहों और झूठ पर यकीन कर लें? यह बेहद तकलीफ दह बात है। पीएम मोदी के इस बयान को देखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्शन के पहले मरहले को देखने के बाद बीजेपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसी वजह से इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। बीजेपी सदर अमित शाह ने कांग्रेसी लीडरों पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बैठक का इल्जाम लगाया है। साथ ही जिग्नेश मेवानी को पीएफआई की तरफ से फंडिंग देने की बात की है। इन सब निशानेबाजियों के बीच राहुल गांधी ने अच्छा फायदा उठाया और लोगों को पीएम के लिए नाजेबा अल्फाज कहने से बाज रहने की अपील भी की। इस गर्मा गर्म माहौल में दोनों तरफ से निशानेबाजियां चल रही हैं। हर एक पार्टी मद्दे मुकाबिल को कम से कम तर बताने में लगी हुई है, लेकिन नताइज क्या होंगे वो आने वाली 18 तारीख को सामने आएगा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला अब यहीं पर ख़त्म होता है। आप अपने मेज़बान अदनान हबीब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। खुदा हाफिज़।